कुंवारी सास बनी मां। एक नई शुरुआत। संजू का दिल बेहद गहरे दर्द से भरा था। उसे समझ में नहीं आता था कि वह किसे दोष दे, अपने माता पिता को या अपनी किस्मत को। वह एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां लोग प्राचीन रीति रिवाजों और जटिलताओं में घिरे हुए थे। संजू की शादी हो चुकी थी, लेकिन किस्मत ने उसे एक और विपरीत मोड़ दे दिया था। उसकी सास, जो अब तक उसके लिए सिर्फ एक सख्त और ताना मारने वाली सास बनी हुई थी, अब एक नई भूमिका में आ रही थी। वह एक दिन अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष से जूझने जा रही थी। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। संजू की सास कुमारी देवी, जो एक विधवा थीं, हमेशा अपनी बहू से बहुत सख्ती से पेश आती थीं। वह कभी भी संजू को अपने परिवार का हिस्सा महसूस नहीं होने देती थीं। कुमारी देवी के लिए घर में हर एक नियम और अनुशासन का पालन करना बेहद जरूरी था, और संजू को यह सब अपनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हालांकि कुमारी देवी कभी भी अपनी बहू से बहुत प्यार नहीं दिखाती थीं, लेकिन अंदर से उन्हें अपने बेटे की पत्नी से बेहद उम्मीदें थीं। एक दिन अचानक संजू को खबर मिली कि उसकी सास कुमारी देवी बीमार हो गई हैं। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा, क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी। संजू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब तक उनकी सास ने जो भी उसके साथ किया था वह उसके लिए केवल एक चुनौती थी। फिर भी संजू ने अपनी सास की देखभाल करने का निश्चय किया। यह उसकी एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा मोड़ जहां उसे अपनी सास से कुछ नया सीखने को मिल रहा था। सहानुभूति और समझ। संजू ने अपनी सास की देखभाल करना शुरू किया। शुरुआत में कुमारी देवी बहुत चिड़चिड़ी और गुस्से में रहती थीं। उन्हें अपनी बहू से मदद लेने में शर्म आती थी, परंतु संजू ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात कुमारी देवी की सेवा में लगी रही। संजू ने सास के लिए गर्मागर्म खिचड़ी बनाई, उन्हें पानी पिलाया और उनकी दवाइयां सही समय पर दी। धीरे धीरे कुमारी देवी को संजू की सच्चाई और प्यार का एहसास हुआ। एक दिन जब कुमारी देवी को थोड़ा आराम मिला तो उन्होंने संजू से कहा, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मैंने तुमसे हमेशा उम्मीद की थी कि तुम मेरी तरह रहोगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। संजू ने हंसते हुए कहा, माँ, मुझे पता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बस आपको कभी यह बताने का मौका नहीं मिला। मैं भी आपके साथ हूँ और हम दोनों एक साथ इस मुश्किल वक्त को पार करेंगे। कुमारी देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप संजू को देखती रही और दिल ही दिल में समझ गई कि यह लड़की जो उसे पहले बहुत तंग करती थी, अब उसकी सबसे बड़ी सहायक बन गई थी। सास का नया रूप। कुमारी देवी की सेहत में सुधार होने लगा। एक दिन वह संजू के पास आई और कहने लगी, बिटिया, मैं अब कुछ बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते पहले जैसे न रहें। मुझे महसूस हुआ कि मैंने तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की। संजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास, जो कभी उसे ताने देती थीं, अब उसे अपनी बेटी मानने लगी थी। यह संजू के लिए एक अद्भुत पल था। माँ, मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं थी। बस आपसे उम्मीद थी कि आप मुझे समझें। मैं हमेशा आपके साथ थी और रहूंगी। कुमारी देवी ने संजू के गले लगते हुए कहा, तुमने मेरी सास होने के बजाय एक माँ का कर्तव्य निभाया। और अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह क्षण कुमारी देवी के लिए एक नई शुरुआत थी। वह अब न केवल एक सास बल्कि एक माँ बन चुकी थी।
उन्होंने संजू से अपनी सास की भूमिका को बदल दिया और उसे एक नया दृष्टिकोण दिखाया। रिश्तों का सच्चा अर्थ। समय के साथ संजू और कुमारी देवी के रिश्ते में गहरी समझ और प्रेम बढ़ने लगा। कुमारी देवी ने संजू के साथ कई खुशियां साझा की। घर में जो भी समस्याएं आती वह दोनों मिलकर हल करती। कुमारी देवी ने संजू को भी जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। वह उसे बताती थीं कि एक सास और बहू के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दूसरे को समझा जाए और एक दूसरे का साथ दिया जाए। संजू भी अब अपनी सास के साथ पूरे दिल से जुड़ी हुई थी। वह जानती थी कि अब वह केवल एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी भी बन चुकी थी। कुमारी देवी ने अपनी बहू से बहुत कुछ सीखा था और अब वह उसे अपनी सच्ची बेटी की तरह मानने लगी थीं। वह अब अपने बेटे की पत्नी को केवल परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी जीवन साथी भी मानने लगी थीं। संजू ने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ, आप मेरे लिए बहुत कुछ हो। आपने मुझे एक माँ का प्यार दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मेरे लिए मेरी सास से ज्यादा हो। कुमारी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी बहू हो, लेकिन तुमसे ज्यादा तुम मेरी बेटी हो। तुमने मुझे सच्चा प्रेम दिया और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। सास बहू का संपूर्ण प्यार। समाप्ति के करीब संजू और कुमारी देवी का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर था। जहां एक तरफ कुमारी देवी ने अपनी सख्ती छोड़कर एक मां का रूप अपनाया था, वहीं संजू ने सास से प्यार और समर्पण की सीख ली थी। यह दोनों मिलकर अपने घर को एक नया रूप दे रही थीं, जहां कोई भी विवाद या समस्याएं नहीं होती थीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खुशियां थीं। कुमारी देवी ने अब अपने घर की हर छोटी बड़ी बात में संजू को शामिल किया। वह उसे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानने लगी थीं। संजू भी कुमारी देवी को हर निर्णय में अपने साथी की तरह समझने लगी थी। अब घर में सिर्फ एक ही स्वर था और वह था प्रेम और समझदारी का। मां बेटी का यह रिश्ता एक सास और बहू के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा था। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह सास और बहू के रिश्ते में प्रेम और विश्वास का एक अद्भुत उदाहरण बनी रहती है। यह हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते में समझ और सहानुभूति होनी चाहिए ताकि वह रिश्ता सच्चे प्यार में बदल सके। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।